आज अलीगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर वो तैयारियों का वहां पर जायजा लेंगे, खुद निरीक्षण और समीक्षा बैठकें भी करेंगे। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भूमि दान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अब अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी का निर्माण होने जा रहा है, जिसका नाम होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने अलीगढ़ आ रहे हैं। 2019 में उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी और इसके लिए अलीगढ़ की कोल तहसील के लोधा और मुसईपुर गांव में 37 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन प्रस्तावित की गई और इसके अलावा 10 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी अधिग्रहित की गई। मुख्यमंत्री आज खुद निरीक्षण करेंगे, समीक्षा बैठकें करेंगे। 12:25 पर वो अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। सीधा अलीगढ़ चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, सुबह के 9 से ज्यादा का वक्त हो रहा है, ज्यादा वक्त नहीं है मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से पहले, और जाहिर सी बात है वहां पर जो तैयारियां होंगी प्रशासन की मुख्यमंत्री को रिसीव करने को लेकर और उनके निरीक्षण और समीक्षा बैठकों को लेकर वो आखिरी चरण में होंगी और वो आप देख पा रहे होंगे नितिन। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, मैं सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि आखिर कौन सी वो जगह है कि जहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। थाना लोधा क्षेत्र में लोधा मुसईपुर गांव की करीब 50 हेक्टेयर ज़मीन को सरकार ने इसको अधिग्रहित किया है, एक्वायर किया है। आप देख सकते हैं कि आपको सामने टेंट नज़र आ रहा है, वाटरप्रूफ टेंट नज़र आ रहा है। ये 14 सितंबर को जब एक यहाँ बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी तैयारियाँ हो रही हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा साथ में रहेंगे, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और यहीं वो कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, तैयारियों का वो जायज़ा लेंगे। अब सामने इस समय जो हेलीपैड का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, एक अस्थायी यहाँ रास्ता बनाया गया है। कुल मिला के देखिए इस पॉलिटिक्स को समझना होगा। 14 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की थी और उसके ठीक 2 साल बाद इसकी आधारशिला रखी जा रही है। महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस के मुरसान के राजा थे, वहाँ के रियासतदार थे और उस समय बताया जाता है कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में तमाम आंदोलन चल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिन्ना के विरोधी बताए जाते हैं। लेकिन एजुकेशन को लेकर उनका बहुत ही स्पष्ट रवैया रहा है कि वो लगातार वो एजुकेशनिस्ट थे, लगातार वो कहा जाए जितनी भी उन्होंने सहायता की है। एएमयू में बड़े स्तर पर ज़मीन दान दी, लेकिन एएमयू में जितने भी उनके जो कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटर रहे उन्होंने पूरी तरह से भुला दिया, उनके उस योगदान को भुला दिया। और कई सारे ऐसे जो कहा जाए स्टूडेंट्स यूनियंस हैं, उन्होंने भी लगातार इसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते रहे। हरियाणा के जाट नेताओं ने इसको लेकर बड़ी मांग शुरुआत की और उन्होंने कहा कि इसका नाम एएमयू का राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर हो। लेकिन कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्सिटी खड़ी करने के पीछे सरकार का एक तो स्पष्ट मत है कि एजुकेशन लोगों को, बच्चों को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है। एएमयू हमेशा से कहा जाए यहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स होती है उसका एक बहुत बड़ा गढ़ रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज देने की कोशिश की है और इसके जरिए इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो जाट कम्युनिटी का कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभा रही है और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती नजर आ रही है, तो उस कम्युनिटी में भी मैसेज है। तो कुल मिला के जो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनना अपने आप में बीजेपी ने एक तीर से कई सारे निशान हैं। एक तरफ हिंदुत्व की लाइन को और मजबूत किया है, गाढ़ा किया है, वहीं दूसरी तरफ जाट कम्युनिटी में एक मैसेज देने की कोशिश की है। अब ऐसे में अब देखना ये है कि इसको किस तरह से पब्लिक लेती है। वहीं दूसरी तरफ राजा महेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि 1915 में अफगानिस्तान में उन्होंने जाके आज़ाद हिंद फौज के जरिए कहीं ना कहीं अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था। तमाम चीजें, बहुत सारे इतिहास के पन्नों को, अतीत को देखा जाए तो कई सारी चीजें नजर आती है। हालांकि उनका परिवार है वो अलीगढ़ में, इसे कैसे लेती है तो इसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना होगा हम सबको।